आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक, यस सर। ट्रांजिस्टर, इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा? इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, इसको इस तरह हम लिख ना, दो शब्दों से मिलकर बनाया ट्रांजिस्टर। किससे? ट्रांस प्लस स्टर ना। यस सर। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर और स्टर का मतलब क्या है? रजिस्टर। इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है? रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी देखेंगे। ठीक, ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। पीएन जंक्शन क्या होते हैं ना? यस सर। पीएन जंक्शन में क्या था? एक तरफ था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक तरफ क्या था? एन टाइप। ये किस तरह के सेमीकंडक्टर है? एक्सट्रिंसिक, जिसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। क्या बोलते हैं? बाह्य अर्धचालक। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हो गया इंट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालक, दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में हम किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं मिलाते। शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। इसको जब हम बैटरी के साथ कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं बैटरी के साथ, इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? लो क्यों होती है? तो आप कहेंगे इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। शुद्ध अर्धचालक में जितने भी हमारे पास इससे इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज दैट हम जर्मेनियम ले लें, सिलिकॉन ले लें, कार्बन ले लें। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, सिलिकॉन का 42, कार्बन का 6। जर्मेनियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1 4, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो 2 8 4 2 4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4, कार्बन का 2 4, यस। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसमें जो भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, जो भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे अपना। ठीक, यस सर। जैसे हम लोग फिगर बनाए थे, ये वाला फिगर जर्मेनियम, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक है, यस सर। यहाँ भी जर्मेनियम हो गई, बॉन्डिंग बना रहे हैं। चारों तरफ यस। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 4, इनके वैलेंस शेल में 4, तो इनके भी 4 होंगे ना? यस सर, सब में 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक को बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, अब देखिए इनको, ये इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। यस सर। ये इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। ये छूट रहा है। यस सर। अब देखिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, एक इनसे ले लिया, एक यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से। ठीक है, इनकी जो है जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इनसे लेगा, इनसे। चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ले रहा है। तो इसकी जो है ऑक्टेट पूरा हो गया।
जो ऑक्टेट रूल है हमारा कि वैलेंस शेल में कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए चारों तरफ से 4 जर्मेनियम से 4 इलेक्ट्रॉन क्या ले रहा है, जिससे इसकी बॉन्डिंग क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक, इस तरह से आप देखिए जर्मेनियम की बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक, जब हम नॉर्मल टेम्परेचर दे रहे हैं, सपोज दैट -273 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, 273 केल्विन। केल्विन के पास हम कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं, हम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, केल्विन की हम डिग्री नहीं लगाते हैं। 273 केल्विन, इतने मिनिमम टेम्परेचर पर इनकी बॉन्डिंग टूटती नहीं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 273 से माइनस में क्यों है सर? हाँ, माइनस में बता रहे हैं, देखिए -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, इतने कम तापमान पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम केल्विन बनाएं तो 273 जोड़ देंगे, 273 ऐड कर देंगे, कितना होगा, 300। इतने टेम्परेचर पर इनकी बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होने लगेगी। 300 केल्विन पर या कहें 27 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो बॉन्डिंग है ब्रेक होने लगेगी, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जो शुद्ध अर्धचालक है इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, रूम टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी थोड़ा से हो सकती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं। तो जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो थी, इसी कारण इसमें हम इम्प्योरिटी मिला है। इम्प्योरिटी हम 2 तरह से मिला सकते हैं, एक हमारे पास है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, दूसरी क्या है, ट्राइवेलेंट। ये देखो जहाँ जर्मेनियम है ना, यहाँ पे हम कोई फास्फोरस रख दें, पेंटावेलेंट, तो फास्फोरस यहाँ पे रखने पर चारों तरफ से बॉन्डिंग बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है। वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें जो कंडक्टिविटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। एक एटम मिलाने पे जर्मेनियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एटम मिलाएंगे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, 3 एटम मिलाएंगे 3 फ्री इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जितना हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एन टाइप, दूसरे होते हैं एन टाइप। हम सब लोग जानते हैं एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। एन का मतलब निगेटिव, निगेटिव चार्ज किस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉनों पर या होल पर। होल मतलब पॉजिटिव टाइप आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव टाइप। इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं निगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, ये निगेटिव में चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉनों को होते हैं, उसी को होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31। इतना कम द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितना होती है, तो आप कहेंगे जितना प्रकाश की चाल होती है उतना इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है ना। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है जितना प्रकाश की चाल होती है। ठीक, प्रकाश की चाल इतना होती है 3 × 10⁸। इसको किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आप कहेंगे फिजियो साइंटिस्ट ने प्रकाश की चाल को इतना बताया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2.99 जो प्रकाश की चाल होती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में
इस तरह लिख सकते हैं 2.9 into 10 10⁸ ठीक। राउंडिंग ऑफ रूल से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 10⁸ राउंडिंग ऑफ रूल से इस तरह हम लिख सकते हैं ठीक। तो प्रकाश की चाल के बारे में फिजियो नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश की चाल इतना होती है। वैक्यूम और एनी मीडियम, निर्वात में हो या किसी अन्य माध्यम में हो, प्रकाश की चाल लगभग कांस्टेंट रहती है ठीक है। चलो आ जाओ, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं। जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया, फैब्रिकेट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया? पीएन जंक्शन ना। पीएन जंक्शन का मतलब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही रिस्पांसिबल होता है। कंडक्टर में तो केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी ना। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही थी? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही रिस्पांसिबल होंगे। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन होल दोनों के द्वारा होगी। देखो इंट्रिंसिक हो गए और एक्सट्रिंसिक हो गई। ये क्या हो गया? पी टाइप एन टाइप। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रॉन होल दोनों के द्वारा होती है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल होते हैं। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन यही रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने ठीक है। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही रिस्पांसिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। देखिए डायोड को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर ऐसे डिवाइस होते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं। यस सर। रेक्टिफायर ऐसे डिवाइस होते हैं एसी को डीसी जो अल्टरनेट करंट को किसमें चेंज करते हैं? डीसी में कन्वर्ट ना। एसी क्या होते हैं भाई? एसी बाई डायरेक्शनल करंट होती है। यस सर। एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर की सहायता से। तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसको हम लोग रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे एसी करंट है, हमने लगा दिया रेक्टिफायर। यहाँ से करंट का कुछ पार्ट अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो कुछ पार्ट को उसमें कन्वर्ट कर पाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो अधिकतम पार्ट को कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। यस सर। पढ़े हो? यस सर। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड यूज करते थे। पढ़े होंगे तुम। केवल ऊपर वाले भाग को। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही मतलब डायोड लगा है। यस सर। इस वाले में दो रेक्टिफायर लगे होते, सॉरी दो डायोड लगे होते। डायोड का मतलब टू टर्मिनल, जिसमें एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। लेकिन अब हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, यहाँ पे 3 टर्मिनल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 ही टर्मिनल थे, कौन कौन? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल यूज होंगे। कौन कौन यूज होंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर की खोज कौन की है? अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे। अमेरिका के 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? जे बार्डी, WH ब्राटेन और W शॉकले। ये 3 वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या किया? 1948 में तीनों मिलकर सर। हाँ, तीनों लोग मिलकर के 1948 में चमत्कार कर दिए। यस सर।
इन्होंने क्या किया, 2 पीएन जंक्शन को यूज करके एक नया डिवाइस की खोज कर ली। 2 पीएन जंक्शन यूज करके एक नया डिवाइस बना ली। हम लोग देखो डायोड में तो केवल एक ही पीएन जंक्शन था। डायोड में क्या थे, एक ही पीएन जंक्शन यूज किए थे हम लोग। जेनर डायोड में क्या था, एक ही पीएन जंक्शन था। एलईडी में एक ही पीएन जंक्शन थे। फोटो डायोड, सोलर सेल, एक ही पीएन जंक्शन हम लोग यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे देखो 3 वैज्ञानिक अमेरिका के 1948 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका सबसे पावरफुल राष्ट्र है। अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है। ठीक, अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा कौन है, अमेरिका। बहुत अच्छा माना जाता है और सबसे पावरफुल राष्ट्र माना जाता है। बेल टेलीफोन लैब वहीं पे जहाँ पे जो बेल थे, ग्राहम बेल, नाम सुने हो? ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन की खोज किया था। टेलीफोन ना, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की है। उसी लैब से किसकी खोज हुई, ट्रांजिस्टर की खोज हुई। अब मोबाइल की खोज कौन की, मोबाइल की खोज कौन की, तो आप कहेंगे एक है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल की इन्वेंशन की। और बेल लेबोरेटरी से जहां से ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, 2 पीएन जंक्शन को मिला करके क्या यूज किए, ट्रांजिस्टर को हम लोग खोज कर लिए। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज भी की। ठीक, और मोबाइल की खोज कौन, मार्टिन कूपर ने मोबाइल की खोज। ठीक, ये 3 वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया। सर किस सन किए थे? 1873 ऐसा है। हाँ, यस। ये 1948 में इसकी खोज हुई। ठीक, अब देखिए ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के हो सकते हैं। हमने क्या किया, ये 2 पीएन जंक्शन को मिला करके, देखिए यहाँ पे पीएन और पीएन ना, 2 पीएन जंक्शन के बीच में हमने क्या किया, एन को इस तरह से कंप्रेस कर दिया। देखिए एन को क्या करेंगे, कंप्रेस कर दिया। एन को कंप्रेस करने पर क्या हुआ, हमको मिल गया पीएनपी। क्या मिल गया, 2 पीएन जंक्शन के बीच में हमने ये क्या है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, तो हमको मिल गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब आगे देखते हैं, एनपी, यहाँ पे पी को कंप्रेस कर दिया ना, तो मिल गया क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर। 2 सेमीकंडक्टर के बीच में हमने जब यहाँ पर एन को कंप्रेस किया तो मिल गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हमने पी को कंप्रेस कर दिया तो मिल गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, थोड़ा सा लिखो। देखिए ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम बताए थे ट्रांजिस्टर आर 2 टाइप्स। आगे लिखो, ट्रांजिस्टर आर 2 टाइप्स। ट्रांजिस्टर के प्रकार लिख लो। एक हो गए पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलो, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। देखो ध्यान से, जब हमने 2 पी सेमीकंडक्टर के बीच में एन को क्या किया, कंप्रेस कर दिया, तो हमको ट्रांजिस्टर मिल गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब 2 एन सेमीकंडक्टर के बीच में पी को कंप्रेस कर दिए तो हमको क्या मिल गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के हो सकते हैं।
एक हो गया पीएनपी, एक हो गया ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। जो सेमीकंडक्टर डायोड पढ़े थे उसमें 2 टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तीसरा क्या था? दो टर्मिनल थे। ग्रिड। अब हम लोग आ गए हैं ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ग्रिड। इस वाले को बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। इसको बोलते हैं कलेक्टर। इसको बोलेंगे एमीटर, इसको बोलेंगे कलेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? बेस। ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल, एमीटर, कलेक्टर और बेस। अब देखिए एन आप देख रहे हैं, इसकी साइज कितने हैं? सबसे छोटी साइज किसकी है? बेस की साइज सबसे कम है और इसकी साइज सबसे बड़ा बना है। अब मिडिल कौन है? शेप के बारे में अगर डिस्कस करें, देखो शेप के आधार पर हम बता रहे हैं, ये एमीटर है, एक कलेक्टर है और एक बेस। इसकी शेप क्या है? सबसे कम है, सबसे स्मॉल है। इसकी शेप मीडियम है। सबसे अधिक एरिया इसका है, जिसको आप कलेक्टर कहते हैं। अब इधर आ जाओ पीएनपी में, इसके पास भी एमीटर यहाँ भी रहेगा, कलेक्टर और बेस। एमीटर, कलेक्टर, बेस यही ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। डायोड में केवल 2 टर्मिनल थे, एक था एनोड, एक कैथोड। यहाँ पे 3 टर्मिनल। ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल डिवाइस। कौन कौन? एमीटर, कलेक्टर और बेस। अब ध्यान समझेंगे, जो एमीटर होता है वो एमिट करता है। एमिट का मतलब, अगर एन है, इनके पास किसकी मेजॉरिटी है? इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? एमिट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेंगे। और ये क्या है? कलेक्टर, सब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेंगे ना। हम लोग पहले बेस क्या करेगा सर? हम लोग शेप के आधार पर बात कर लेते हैं, उसके बाद डोपिंग के। देखिए ध्यान समझिए, सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की। एमीटर क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे। अगर एन है भाई, ये क्या है? ये एमीटर है, जिसके पास जब कुछ रहेगा तभी तो एमिट करेगा। जैसे सूर्य है, सूर्य सबसे ज्यादा एमिट करने वाला एनर्जी सोर्स है। ठीक है, सूर्य बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य क्या है? हमारे ब्रह्मांड में सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत है, जो एनर्जी को एमिट कर रहा है। एलईडी क्या है? लाइट को एमिट कर रही है। अब जिसके पास कुछ नहीं है तो एमिट क्या करेगा? कुछ करेंगे? ये क्या है? एन है, इनके पास मेजॉरिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा किए रहेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो? ज्यादा से ज्यादा रहे। इसमें डोपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना। एन का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम डोपिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो आप कहेंगे एमीटर। एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होगी। समझ में आया नहीं? डोपिंग का मतलब जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, एन टाइप में जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं सबसे ज्यादा, जो हमारे पास एमीटर है उसकी डोपिंग सबसे ज्यादा है। डोपिंग का मतलब जो इम्प्योरिटी हम मिक्स कर रहे हैं, इसकी इम्प्योरिटी ज्यादा होने के कारण इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। कलेक्टर सब ज्यादा नहीं होगी सर? कलेक्टर की आगे देखते हैं, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? होल होते हैं। इनके पास होलों की संख्या कम होगी। और डोपिंग, उसके बाद डोपिंग इसकी होगी। ठीक है, सब ज्यादा डोपिंग कलेक्टर। सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर की। अगर हम लोग शेप की बात करें या साइज की बात कर लें,
सर सबसे ज्यादा डोपिंग कलेक्टर क्यों नहीं होगी सर? कलेक्टर की देखो ध्यान से, कलेक्टर की ज्यादा जगह है सर। कलेक्टर की शेप सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है। यस सर। उसके बाद एमीटर की शेप होगी ना। यस सर। उसके बाद बेस की। उसके बाद बेस। बेस सबसे स्मॉल है। अब देखिए एमीटर का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन या होल होगा, उसी को एमिट करेंगे, और कलेक्टर क्या होगा, उसको रखेगा। जब उनके पास रखने के लिए जगह होगी तभी तो रखेगा। इसलिए इसकी शेप सबसे बड़ी बनाई गई। कलेक्टर की शेप सबसे बड़ी बनाई गई कि जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन या होल, उसको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल को कलेक्ट करेगा। अब बेस सबसे थिन है, सबसे पतला है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल को रहने के लिए बहुत कम जगह है। इसकी शेप सब क्या है, सबसे स्मॉल है। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी है, तो आप कहेंगे एमीटर में। सबसे ज्यादा डोपिंग होने के कारण इनके पास इलेक्ट्रॉन या होल सबसे ज्यादा होंगे तभी तो एमिट करेगा। यस सर। हमारे पास अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या हम दान देंगे, नहीं देंगे। हमारे पास कुछ रहेगा तभी तो हम डोनेट करेंगे। सर जो आधे रिलीजन तब भी दिए थे सर, उनके पास कुछ नहीं था तब भी दिए थे। हाँ, और राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी थे। यस सर। उनके पास भाई सब कुछ था, धर्म के नाम पर दे दिए ना, पत्नी बेटे सब बिच गए, साथ ही साथ स्वयं बिक गए। यस सर। तो उनके पास था, विश्वामित्र को सब कुछ दान दे दिए थे। यस सर। एमिटर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन या होल को एमिट कर रहे हैं, इनके पास जब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा तब ये डोनेट करेंगे। तो इनके पास रहने के लिए जगह चाहिए। तो कलेक्टर में सबसे अधिक साइज है, इसकी साइज सबसे अधिक है। देखो भाई, इसकी साइज सबसे बड़ी है। इलेक्ट्रॉन होल को रहने के लिए जगह चाहिए, उसी में क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। इसकी साइज सबसे पतली है, लेकिन डोपिंग क्या है, हाई है। यस सर। सबसे ज्यादा डोपिंग आप कहेंगे एमीटर। उसके बाद डोपिंग किसकी है, कलेक्टर। बेस। चलो अब देखिए फिगर, सब लोग देखो फिगर देखो। इनके पास इनकी डोपिंग लो है, कलेक्टर की डोपिंग क्या है, लो है, इनके कंपेरिजन में लो है। इसमें इलेक्ट्रॉन होल दूर दूर होंगे, डोपिंग मतलब समझ रहे हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन होल अधिक दूरी पर है, इनकी डोपिंग ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन होल बहुत ही क्लोज है। इसे समझ में आ रहा है ना, इसकी डोपिंग ज्यादा है, और इनकी डोपिंग इसके कंपेरिजन में कम है। इनकी डोपिंग कुछ भी हो, लेकिन इनका साइज कम है, तो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ थोड़ी ना रुक पाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रहने के लिए कुछ ज्यादा जगह यहाँ मिल रही है। इस वाले में आ जाओ, यहाँ भी इसकी डोपिंग हाई होगी। इसमें जो होल ज्यादा होंगे ना, लिक्विड टाइप में होल ज्यादा होंगे, तो होल यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा बना देंगे। देखो, डोपिंग के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं कि जो एमिटर है इसकी हाईली डोपिंग है। इसमें जो है मेजॉरिटी नंबर आप इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो एमिटर में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी ना, डोपिंग ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन होगा अधिक संख्या में। पीएनपी टाइप, ये क्या है, पी है, पीएनपी में आप जानते हैं ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, होल ज्यादा होंगे। हम और डोपिंग कर देंगे, होल और ज्यादा हो जाएंगे ना। यस सर। डोपिंग का मतलब हाईली डोपिंग किसकी है, एमिटर। इनके पास मेजॉरिटी नंबर में इलेक्ट्रॉन या होल होंगे, और डोपिंग हाई कर दिए और अधिक संख्या में हो गए।
इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा होंगे तो इसको एमिट करना है। एमिट करने पर देखिए कलेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन होल को कलेक्ट करेगा। इसको जब हम बैटरी से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, यहाँ तक इसको बनाओ।